नमस्कार दोस्तों, मैं आशु बिहार मुजफ्फरपुर ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, आज मैं आपको एक दिन से लेकर 40 दिन तक कौन कौन सी मेडिसिन चलानी होती है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में दोनों जानकारी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप देखें। और मैं दोस्तों आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दूंगा ताकि आप नए फार्मर हैं तो आपको दिक्कत कहीं भी ना हो और आपको हर मेडिसिन मिल जाए। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। यही वीडियो दोस्तों आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला दिन दोस्तों हम इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं सुबह के समय में और शाम के समय में। दोनों समय दोस्तों यही यूज होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रो पाउडर का यूज नहीं करते हैं तो गुड़ और हल्दी पानी हम लोग चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वहीं पे बात करते हैं दोस्तों दूसरा दिन और तीसरे दिन कौन कौन सी मेडिसिन चलाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि दूसरे दिन सुबह के पानी में मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया है तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो शाम के पानी में 50 ग्राम या 50 ml आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तीसरे दिन सुबह के पानी में मल्टीविटामिन और शाम के समय में एंटीबायोटिक देंगे। सर्दी में दोस्तों 3 से 4 दिन तक आपको ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आपको गुनगुना पानी ही देने का प्रयास करेंगे। तीसरे दिन यदि ज़रूरत समझे हो कि हम पेपर हटा दे तो हटाना चाहिए, ज़रूरत ना हो तो आप नहीं हटा सकते हैं और ठंड के अनुसार आप सर्दी के दिनों में अपने डिसीजन ले सकते हैं। चौथे और पांचवें दिन, तो यदि तीसरे दिन पेपर नहीं हटाया है तो चौथे दिन आपको पेपर हटा ही देना है। दोस्तों, चौथे दिन भी आप मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक चला सकते हैं। पांचवें दिन दोनों टाइम आप सादा पानी देंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे 5वें दिन तक की कौन कौन सी मेडिसिन हमें चलानी है। छठवें दिन की बात करते हैं दोस्तों, तो छठवें और 7वें दिन क्या क्या देना होता है। तो दोस्तों, छठवें या 7वें दिन रानीखेत बीमारी को रोकने के लिए लसोटा वैक्सीनेशन करना होता है। गर्मी में वैक्सीन सुबह के समय या शाम के समय में किया जाता है। सर्दी में वैक्सीन दोपहर के समय में की जाती है। दोस्तों, वैक्सीन करने के एक दिन पहले और एक दिन बाद सादा पानी ही चलाना होता है। इसमें आप कोई भी मेडिसिन यानी आपको कोई भी वाटर सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा कि क्यों मिलाना है नहीं मिलाना है इसके बारे में। दोस्तों, अब वहीं बात करते हैं 8वें और 9वें दिन कौन कौन सी मेडिसिन चलाएंगे। तो दोस्तों, गर्मी और सर्दी में सुबह के पानी में 100 ml कैल्शियम देते हैं। गर्मी में जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो पानी ज़्यादा पीने लगता है और सुबह का पानी खत्म हो जाता है जल्दी या गर्म हो जाता है, तो इसलिए हम दिन में 3 बार पानी आपको लगाना पड़ सकता है। अगर आप मैनुअल ड्रिंकर रखे हैं तो ऑटोमेटिक है तो भी आप गर्म हो तो आप उसको चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों, दोपहर में हम सादा पानी लगाएंगे। शाम के पानी में या रात के पानी में 50 ml या 50 ग्राम आप लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर दोनों मिला कर देंगे। लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर को हम मिला के देंगे 8वें और 9वें दिन, 10वें दिन। ठीक है दोस्तों, 11वें और 12वें दिन गर्मी में किसी भी मेडिसिन की जरूरत ना हो तो सादा पानी दें। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको फार्म में कोई बीमारी नहीं हो तो आप सादा पानी दे सकते हैं। सर्दी में बर्ड में कफ सिरप चलाएं 11वें और 12वें दिन, क्योंकि सर्दी में बर्ड को घर घर की शिकायत हो जाती है। आप रात में देखेंगे तो इसकी आवाज़ आप रात में आराम से सुन सकते हैं कि आपका बर्ड घर घर की आवाज़ निकालता है। दोस्तों, 13वें और 14वें दिन कौन कौन सी मेडिसिन देनी होती है। तो 13वें और 14वें दिन दोस्तों गैम्बोरो नामक बीमारी को रोकने के लिए गैम्बोरो वैक्सीनेशन करना होता है। गर्मी में सुबह
और शाम के समय में वैक्सीन होता है। और दोस्तों सर्दी के में दोपहर के समय में वैक्सीनेशन आपको करना होगा। 15वें और 16वें दिन दोस्तों गर्मी में सुबह के समय सादा पानी दे। दोपहर के पानी में 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी में सुबह के समय पानी में कफ सिरप देना है। शाम को 100 ml कैल्शियम और 50 ml मल्टीविटामिन आपको देनी है। गर्मी और सर्दी में रात के पानी में लीवर टॉनिक और किडनी प्रेशर 80 ml आपको चलाना है। दोस्तों जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं बता रहा हूँ। आपके सुविधा अनुसार आपके यहाँ जो भी मिले, बस आपको कैल्शियम मल्टीविटामिन जो इलेक्ट्रोल पाउडर, ताकि आपको जो मल्टीविटामिन मिले आप वो चला सकते हैं। जो कैल्शियम मिले उसे आप यूज कर सकते हैं। जो लीवर टॉनिक आपके पास अवेलेबल अच्छा मिले आप उसे यूज कर सकते हैं। जो किडनी प्रेशर आपके पास अच्छा मिले आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वहीं बात करते हैं 17वें, 18वें और 19वें दिन कौन कौन सी हम मेडिसिन चलाएंगे। तो दोस्तों सुबह के समय सादा पानी, दोपहर में 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन पाउडर और शाम के पानी में एंटीबायोटिक देंगे गर्मी के मौसम में। दोस्तों अब बात करते हैं सर्दी में। तो सुबह के समय पानी में कफ सिरप चलाएंगे और रात के पानी में हम सिंपल सादा वाटर चलाएंगे। 21वें और 22वें दिन कौन कौन सी मेडिसिन चलाएंगे। तो दोस्तों 20वें और 21वें दिन हम लसोटा का बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन करते हैं। यदि आप 20वें दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो 19वें दिन एंटीबायोटिक ना दें। ठीक है दोस्तों, गर्मी में सुबह या शाम के समय और सर्दी में दोपहर के समय वैक्सीन होता है। ये आपको हम आगे से बताते आज चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। 22वें और 23वें दिन गर्मी में कौन कौन सी मेडिसिन चलानी चाहिए। तो दोस्तों सुबह के समय में सादा पानी देना चाहिए। दोपहर में 150 ग्राम इलेक्ट्रोल पाउडर आपको यूज करना है। इलेक्ट्रोल की जगह आप नहीं चला सकते इलेक्ट्रॉन पाउडर, तो दोस्तों आप 200 ग्राम दही या छाछ या मट्ठा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रात के पानी में आप ग्रोथ प्रमोटर चलाएंगे। सर्दी में दोस्तों दिन में आपको सादा पानी और रात के पानी में ग्रोथ प्रमोटर चलाना है। 24 से 27वें दिन कौन कौन सी मेडिसिन हम चलाएंगे इसके बारे में जानते हैं। गर्मी के मौसम में सुबह के समय दोस्तों सादा पानी देना है। दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे तक दोस्तों आपको इलेक्ट्रोल या दही या छाछ दे देना है। शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दोस्तों आपको 100 से लेकर 120 ml लीवर टॉनिक और किडनी प्रेशर देना है। रात 12 बजे के बाद अगर दोस्तों आप फिर पानी लगाते हैं या आपके पास मैनुअल ड्रिंकर है तो 12 बजे के बाद आप इसमें ग्रोथ प्रमोटर चला सकते हैं या सादा पानी का भी यूज कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों सर्दी के दिनों में क्या देना है। तो दोस्तों दिन के पानी में किडनी प्रेशर और लीवर टॉनिक देना है और जरूरत पड़े तो दिन के पानी में कफ सिरप देना है। रात के पानी में ग्रोथ प्रमोटर चलाना है। अब दोस्तों बात करते हैं 28वें दिन की। तो दोस्तों 28वें दिन हम गंबोरो वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज करना होता है। गर्मी में सुबह के समय सादा पानी, दोपहर को इलेक्ट्रोल, छाछ या दही आप दे सकते हैं। सर्दी में सिर्फ सादा पानी आपको चलाना होगा। 29 से लेकर दोस्तों 35 दिन तक हम कौन कौन सी मेडिसिन चलाएंगे गर्मी के मौसम में, अब इसके बारे में जान लेते हैं। सुबह के समय सादा पानी आपको चलाना है। दोपहर के पानी में इलेक्ट्रॉन या दही, छाछ जो आपको अवेलेबल है आप उसे चला सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 120 से 150 ml लीवर टॉनिक और किडनी प्रेशर आपको देना होता है। ठीक है दोस्तों,
रात के पानी में यदि जरूरत पड़े तो ग्रोथ प्रमोटर दे, नहीं तो 100 ml कैल्शियम विटामिन दे सकते हैं। वहीं सर्दी के मौसम में बात करें दोस्तों तो दिन के समय में सादा पानी दे, जरूरत पड़े तो कफ सिरप दे, ग्रोथ प्रमोटर या लिवर टॉनिक और किडनी प्रेशर अलग अलग समय के पानी में आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 36 से लेकर 45 दिन तक कौन कौन सी मेडिसिन हमको चलानी है इसके बारे में। दोस्तों 35 दिन में बर्ड लगभग 2 किलो से 200 ग्राम या 2 किलो से ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो कि बिकने के लिए तैयार हो जाता है और अधिकतर लोग इसी समय बेचते भी हैं। 2 किलो होने के बाद ही लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग बेच लेते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो रखते हैं। यदि आप अधिक दिनों तक रुकना चाहते हैं तो या किसी कारणवश आपको रोकना पड़ रहा है तो गर्मी में दोपहर के पानी में इलेक्ट्रोल दे, इलेक्ट्रोल नहीं दे सकते हैं तो दही या छाछ दे, बाकी समय में आप सादा पानी, लिवर टॉनिक और किडनी प्रेशर दे सकते हैं। वही सर्दी के मौसम की बात करें दोस्तों तो सर्दी में जरूरत पड़े तो आप कफ सिरप, लिवर टॉनिक और किडनी प्रेशर दे सकते हैं, अन्यथा आप सादा पानी चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने 1 दिन से 45 दिन तक की पूरी मेडिसिन की शेड्यूल बता दिया है और आप जो किडनी प्रेशर हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गए, जो भी दोस्तों मेडिसिन है आप अपने नज़दीकी स्टोर पे जाइए, जो आपको बेहतर लगे आप उसका यूज कर लीजिए। हम किसी भी दवा का प्रमोट नहीं करते हैं ताकि आप कहे कि सर आपने ये बताया, इसलिए मैं आपको प्रॉपर कैल्शियम कौन सा लेना है, विटामिन कौन सा लेना है, लिवर टॉनिक कौन सा लेना है, किडनी प्रेशर कौन सा लेना है, एंटीबायोटिक कौन सा लेना है, ग्रोथ प्रमोटर कौन सा लेना है, कौन सा कफ सिरप लेना है, ये सब आपको मैंने बता दिया। आपको जो बेहतर लगे आप उसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।